पानी का पानी भी करती है। ये सारी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। मैं जिक्र कर रहा हूं पुणे के एक ऐसे चर्चित केस का जिस पर पूरा देश अभी एक प्रकार से मौन है, गुस्से में है और कुछ कह नहीं पा रहा है। और हर घर में, अगर मैं कह रहा हूं हर घर में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या ऐसी भी घटना हो सकती है। लड़के की शादी मुश्किल होती जा रही है, लड़कियों की शादी मुश्किल होती जा रही है। परिवारों में लोग चिंतन करने लगे हैं कि लड़के और लड़की की तहकीकात की जाए तो कैसे की जाए। शहरों में स्थिति और भी दूभर होते जा रही है। ग्रामीण इलाके की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन शहरों की स्थिति और दूभर होती जा रही है। पुणे में जो कुछ भी हुआ है वो हृदय विदारक तो है ही, लेकिन अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अब तक हमने कोई स्टोरी इस मुद्दे पर नहीं की। लेकिन आज आपके सामने सबसे बड़ा सबूत लेकर आ रहा हूं जिसमें सिया गोयल को फांसी हो सकती है और होगी। आजीवन कारावास की तो सजा होगी ही होगी, फांसी भी हो सकती है। वो क्या सबूत है, कैसे वो सबूत बन रहा है जिसमें सिया गोयल सीधे फांसी के तख्ते पर पहुंचेगी और केतन अग्रवाल के परिवार को न्याय मिलेगा, केतन को न्याय मिलेगा। आज उस पूरे सबूत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। थोड़ा सा हेडरूम थोड़ा सा ठीक कर लीजिए नीलेश जी। यस पक्का ठीक है। नीलेश जी, ये जो एक तो पूरी जो घटना है, सबूत पर हम बाद में आएंगे। एक बार पहले घटना के बारे में बता देते हैं और दोनों परिवार के रिश्ते के बारे में बता देते हैं। देखिए, अभी यह सबको पता है कि जो अभी मीडिया में जो चल रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जो पुलिस का रिमांड रिपोर्ट है और जो कई रिपोर्ट वो जो अग्रवाल फैमिली का बेटा है, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका एम्पायर का मालिक है। और इधर है वो गोयल फैमिली, वो भी रिच फैमिली है। तो दोनों में 30-35 सालों से बोलो कई मतलब ये इनसे उनके फैमिली संबंध थे। अपने जान पहचान में उन्होंने रिश्ता पक्का किया और आ रही आवाज क्लियर आ रही? आ रही है, अब आ रही है। आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है। हेलो, बोलिए। बोलिए आशुतोष जी। बोलिए आ रही है, आपको आ रही है हमारी आवाज? अच्छा, अभी आ रही है क्लियर? आ रही है, बोलिए। आ रही है, लेकिन आपका थोड़ा सा ये हो रहा है, रुक के आ रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो लड़की ने इसको मतलब जो भी रिपोर्ट कह रही है कि इस व्यक्ति को मारने का कई बार ट्राई किया, क्योंकि उसका किसी चेतन चौधरी नाम के लड़के से अफेयर है और पहली बार भी उधर लोहगढ़ लेकर गए थे घुमाने। और उसके पीछे का कारण भी यह बताया जा रहा है कि जिस लड़के से इसको प्यार है वो लड़का गरीब है, उसके माँ बाप स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल नहीं मानते, इसकी हिम्मत नहीं थी बताने की। तो जिससे सगाई हुई उससे 1 करोड़ रुपए लेकर इसको दिया, ये लड़के को, और कहा कि तू तेरा बिजनेस सेटअप कर ले, तब तक मैं इसको मार देती हूँ, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तू सेटल हो जाएगा, तो अपन 3 साल के बाद शादी कर लेंगे। तो ये उसमें जो स्टोरी निकल के सामने आ रही। मतलब तुम मैं जब विधवा हो जाऊंगी, विधवा क्या मतलब? तो पहले क्यों मार रही हो? शादी के पहले क्यों मार रही हो? ये बात भी सही है। तो जो भी विधवा बोले तो विधवा नहीं वो मतलब ये रास्ते मतलब से क्या हट है, जाएगा तो, और उससे फिर पैसा इसने कैसे लिया? रास्ते से हट जाएगा। और उनके दिमाग में क्या रहता कि फिर भाई एंगेजमेंट में ही लड़के की डेथ हो गई है, अभी फिर माँ बाप अपने को कुछ फोर्स नहीं करेंगे, फिर ये बोलेंगे नहीं तुम्हारा मैंने सुना, मेरा ऐसा हो गया, अभी रहने दो, अभी मेरे पसंद का लड़के से मैं करती हूँ। जो भी उनकी स्टोरी है, तो क्या होता है मालूम है क्या, माँ बाप ने बच्चे को जरा पैसा और लाड़ देकर संस्कार
कम देते हैं, फिर उनको जा तो ड्रग्स ले, शराब पी, ऐसे जो शौक लग जाते हैं बच्चों को। या तो संस्कार की कमी बोलो, या फिर बोलो माँ बाप बेचारे अच्छे होंगे, माँ बाप। मुझे तो उनके पिताजी का एक स्टेटमेंट बहुत पसंद आया। ये सिया के पिताजी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी लड़की दोषी है तो इसको भी उनके जहां से वो फेंका ना वो बेटे को, उसके वहां से इनको भी फेंक दो, इनको भी फांसी की सजा दे दो। तो ये एकदम फेयरली कहा उन्होंने। तो उनके पिताजी को तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा, लेकिन जो भी है अपने माँ बाप इस बात पर ख्याल रखे। बहुत मुश्किल हो गया आजकल, माहौल जो हो गया है कि ये ड्रग्स हो गया, ये हो गया, कि बच्चे लाइन से ना जाए। और ठीक है, उनको मतलब एक लिमिट पता हो अपनी, मतलब अगर तुमको पसंद नहीं था तो उसको बेचारा मना कर देते। उनके लड़के के पिताजी कह रहे कि आप ये कह देते, आप किसी के थ्रू हमको कुछ मैसेज भिजवा देते तो हम ही कैंसिल कर देते शादी। तो ठीक है, जाने दीजिए, जो हुआ उस बेचारे की किस्मत, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सारे पिक्चर में इन्होंने पहले क्या किया, जब पहली बार जब पूछने गए तो फिर रोने की एक्टिंग बोलो, जो भी बोलो वो। और जब ये चेतन चौधरी को पूछने गए तो वो भी अपनी बातें, नहीं तब तो मैं यहाँ था वहां था। अब इन्होंने प्लानिंग देखो कैसा किया। मैं रिपोर्ट्स के बेस पे बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति, ये जो चेतन चौधरी है, खुद का मोबाइल ऑफिस में रखा, मतलब कल चल के इन्वेस्टिगेशन हो तो मोबाइल टावर लोकेशन में ये यहां पर पाया जाए। मतलब शायद आदित्य ठाकरे के केस से इन्होंने सीख ले लिया कि मोबाइल टावर लोकेशन में पकड़ा जाता है। तो इन्होंने कहा कि अब ये मोबाइल घर पे रखा और एम्प्लॉय का मोबाइल लेकर गया, और टोल में कहीं ये नहीं आना करके, कार नहीं आना, जो भी नहीं आना, 80-90 किलोमीटर या ऐसा कह रहे कि इस पे गया, स्कूटर पे, बाइक पे। और वहां जाकर इतने गर्मी में हुडी पहन रहा है, मास्क लगा रहा है, सीसीटीवी में ना चेहरा भी दिखना नहीं चाहिए, कपड़े भी पहचान में नहीं आनी चाहिए। और ऊपर जाने के बाद में फिर ये मास्क निकाल, ये हुडी निकाल दिया, पैंट चेंज करा और दूसरे लोगों से बात किया, मतलब वो हत्या करने के बाद, ताकि कल चल के वहां के जो आई विटनेस है वो ये गवाही दे सके कि नहीं नहीं, ये तो दूसरा लड़का था, हमारे से बात कर रहा था, उसका ड्रेस तो अलग था। तो ये लेवल का प्लानिंग था इन लोगों का। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो लड़की है उसने इसको इशारा किया था कि, मतलब उनका ये था, जैसा कोड वर्ड बोलते हैं कि जैसा मैं नीचे झुकूंगी, मैं शूज की लेस बांधने, जो भी था उनका, तो आप तुम तभी आके धक्का दे देना इसको। और पहले जाके ट्रायल करके आए, मतलब ये पूरा उसका रिहर्सल करके आए थे लोग कि कैसा देंगे। और एक बार धक्का चेतन चौधरी ने दिया है। हाँ, और उसके अलावा इसके पहले एक बार धक्का दिया था इसने, सिया ने, बच गए। हाँ, वो बच गए। और उसको क्या बोल रही है, स्टोरी बना रही है कि अरे वो सांप था बाजू में, तो तुम्हें मैं बचा रही थी। अब वो लड़का, मतलब ये जो लड़का भी है ना, लड़का पढ़ाई में भले ही आगे होगा, उसको ना वो जिसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, व्यवहार ज्ञान उसको ठीक से नहीं था। वो ये बहुत इंप्रेशन, लड़की के इंप्रेशन में आ गया वो। तो ये बच्चों को भी ना, लड़कों को भी माँ बाप ने अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुमको पहचानना सीखो आप कि किस तरह से लड़कियां फंसाती है। तो आप आपकी जान धोखे में डाल के या खुद का कॉन्शियस मॉर्गेज मत करो, किसको गिरवी मत रखो। आप उसका रिस्पेक्ट करो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, रिस्पेक्ट करो उसका। लेकिन ये नहीं कि तुम उसको खुद को सरेंडर कर दो करके, मतलब गुलाम बन जाओ। तो ये दोनों को बैलेंस करना है, तो ये माँ बाप ने दोनों को सिखाना है। तो अब ये सब सीन हो गया। पूना पुलिस को एक्चुअली मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने तुरंत इसको मतलब फास्ट में सब तरफ इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी से लेके हर चीज